हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा शत प्रणाम है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और खुशियों को प्राप्त कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जी रहेगी और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप तक जब पहुंचेगी तभी से 7 डेज़ स्टार्ट होंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए अगर मेरी मेहनत आपको लगता है कि सही है, आपको कुछ हेल्प कर रही है तो आप ज़रूर इसको क्लेम कीजिए एनर्जी को और शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पर इस वीक में आपके लिए माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी रहेगी, जिसमें माँ भुवनेश्वरी आपको कह रही हैं कि आप जहाँ कहीं भी इस एनर्जी से कनेक्ट होंगे, जैसे ही आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको अपने जीवन में जो इस वीक में लाभ मिलने हैं, खुशियाँ मिलनी हैं, सकारात्मक ऊर्जा मिलनी है, तो वहाँ पर वो आपके जीवन में एंटर करेगी। इसके साथ इस वीक में आप माँ भुवनेश्वरी की आराधना करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका नाम लेते हैं, चलते फिरते आप उनका नाम भी लेते हैं तो भी वो आपके चारों तरफ एक कवच बना देंगी। और इसके साथ आपके लिए जो एनर्जी आपको वो देना चाहती हैं उससे आप अपने अराउंड कनेक्ट कर पाएंगे और उनकी ब्लेसिंग्स को ले पाएंगे। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं टैरोट से। ऑलरेडी शफल्ड कार्ड हैं क्योंकि टाइम लग जाता है और फिर रीडिंग लंबी हो जाती है थोड़ी। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इसके साथ अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से। इस वीक में आप अगर कहीं थोड़ा सा भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं या रूड हो जाते हैं तो आपको ना तो इस वीक में बहुत ज़्यादा रूड होना है और ना ही बहुत ज़्यादा किसी के साथ इतना प्यार, इतना नर्चर, इतनी केयरिंग की भावना को रखना है जिससे कि आपका खुद का लॉस हो। यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ आपके माता या पिता से संबंधित कुछ भी ऐसे फैमिली इश्यूज चले आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डीप रूटेड हो सकते हैं जो कि सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। और इस वीक में हो सकता है कि आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स में के बीच में काफ़ी क्लैशेस रहे हैं, लड़ाई झगड़ा रहा है, जिसकी वजह से आपकी तरफ आते हुए कुछ अवसर भी रुक जाते हैं। तो यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी भी आपको कह रही हैं कि जैसे ही आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो ये इशू भी आपको सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक में आप जो भी एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, योजना बनाएंगे, वो योजना आपको एक लाभ दे करके जाएगी। इसमें आपको लाभ ये मिलेगा कि आपके लिए एक नए अवसर, नई शुरुआत, नई बिगनिंग आपके जीवन में होगी। इसके लिए आपको जो एक नया अवसर मिलेगा आपको वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक लेकर के जाएगा, यानी कि 1 से स्टार्ट करके आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक लेकर के जाएगा, जिसमें कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अपने आप में ही बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्योंकि यहाँ पर आपके जैसे ही कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होंगे, वो आपके ख़त्म होंगे, या कुछ आपके फैमिली से संबंधित जो भी आपके डीप रूटेड इमोशंस हैं या आपके डीप रूटेड कुछ ऐसे वुंड्स हैं, जो घाव हैं, वो कहीं हील होंगे तो आपके लिए एक नई एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको करना ये है कि आपको पूरा अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक साइड सोच करके डिसीज़न लेंगे तो हो सकता है आप गलत डिसीज़न ले लें अपनी योजनाओं को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के आप कार्य करेंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए
कुछ बेनिफिट मिलने की बजाय आपको लॉस हो सकता है। तो आपको अपनी डुअलिटी यानी कि प्रैक्टिकल और आपके जो इमोशनल दोनों ही साइड पर आपको विचार करना है और डिसीज़न लेने हैं। ये गेटवे आपके लिए जो ओपन हो रहा है, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक नई शुरुआत रहेगी। ये रिश्तों में मिठास के लिए रहेगी, आपके फाइनेंस में सुधार के लिए रहेगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति के लिए रहेगी। एक आपके लिए ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर कि आप दूसरों के ऊपर दूसरों को आप गाइड कर सकें, दूसरों के ऊपर आप अपना अधिकार जमा सकें, दूसरों को आप प्रेरणा दे सकें, दूसरों को आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें। इसके साथ आपकी भी हेल्प होगी। और यहाँ पर अगर आप स्ट्रीट डॉग को फीड कराते हैं तो वहाँ पर अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो डेफिनेटली इस वीक में और भी आपको कई गुना उसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप अगर कहीं एग्रेशन में आ जाते हैं और एग्रेशन के साथ आप ये चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसी ही अकॉर्डिंग काम हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने कार्यों में प्रगति के साथ ये भी देखना है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। आपके लिए डेफिनेटली इस वीक में थोड़ा सा अपने ऊपर भी अपनी एनर्जी को गुस्से से बचाना है। जितना आप गुस्से से अपनी एनर्जी को बचा सकेंगे उतना ही आपके लिए परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है। कहीं आप ट्रैवल पर जा सकते हैं, कहीं आप लोगों को चीयर अप करते हुए नज़र आएंगे, कहीं आप हो सकता है क्रिकेट या वॉलीबॉल या किसी भी खेल में आप अगर हिस्सा लेते हैं या आप देखते भी हैं तो वहाँ पर भी आप उन टीम को चीयर अप करते हुए नज़र आएंगे। 10-10 की एनर्जी इस वीक में आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। 10 के बाद एक नया सर्कल शुरू होगा और ये आपके लिए खुशियों का रहेगा। 11 की एनर्जी रहेगी और 10-10 की एनर्जी जो कि आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। इसके साथ अब आप और आगे देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। सोलमेट, इस वीक में आप सोलमेट से कहीं गेट टुगेदर आपका हो सकता है। विजुलाइज अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपके सोलमेट ज़रूरी नहीं है आपकी ही जैसे एनर्जी के हों, और आपके बीच में अगर दूरियां हैं, आपके बीच में अगर ट्रस्ट इशू हैं, तो इस वीक में उन ट्रस्ट इशू को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं ओपन माइंडसेट के साथ, आप एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए अगर आप बढ़ते हैं आगे, तो आपके लिए डेफिनेटली इस वीक में एक सकारात्मक परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके सोलमेट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही वो काम करें, आपके बातों को सुने, आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव है, कुछ ऐसे ट्रस्ट इशू आ गए हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया है या धोखा दिया है, या आपको ये लगता है कि कहीं वो आपसे कोई बात छिपा रहे हैं, तो इनको भी आप इस वीक में अगर फॉरगिव कर देते हैं, बातों को भूल जाते हैं और आप हील करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली इस वीक में आपके ये इश्यूज़ भी हील होते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर आपके लिए जैसा आप चाहते हैं, अनलाइकली का कार्ड ये कहता है कि आप जैसी प्लानिंग कर रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन के अकॉर्डिंग वही काम वैसे ही हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर डेफिनेटली इस वीक में हर क्षेत्र में सक्सेस मिलेगी। आपको जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें सफलता डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपको अपने एक्शन लेने से पहले कुछ बातों को बहुत अच्छे से सोचना है, समझना है। अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो एक कागज़ कलम ले लीजिएगा, उसमें आप एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव जो भी परिस्थिति है उसको आप डिसीज़न लेने से पहले सोचिएगा, समझिएगा। अगर आपके पॉजिटिव साइड सकारात्मक स्थिति ज़्यादा आती है तो उस पर आप सकारात्मकता विचार कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। इस वीक में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जितना
सकारात्मक विचार रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप अगर जहाँ नकारात्मक होंगे वहीं आपको नकारात्मकता ही दिखाई देगी और आप पूरे इस वीक में आ रही ब्लेसिंग्स को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो आपको क्या करना है, माँ भुवनेश्वरी आपको कह रही है आप उनसे कनेक्ट कीजिएगा, तो वो आपको इस बीच में रास्ता दिखाएंगी। इसके साथ आपको क्या करना है, स्पीक योर वर्ड इनटू बीइंग, यानी कि आपको अपने वाणी पर अपने शब्दों को बहुत नाप तोल करके, बहुत समझ करके इस्तेमाल करना है। जैसे आप शब्द यूज़ करेंगे वैसे ही आपको रिटर्न में मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करके चलना है और इसके साथ फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। मैंने अभी आपको यही डिवाइन ने मैसेज दिए थे, मैंने नहीं, मैं तो एक उनका माध्यम हूँ। तो आपको पॉजिटिव साइड पर ही विचार करना है। इसके साथ बी हम्बल, आप अगर हार्श होंगे, रूड होंगे तो वहाँ पर आपके काम बनते हुए भी बिगड़ सकते हैं। तो माँ भुवनेश्वरी आपको कह रही हैं अपने आप को पहचानिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए और उसके साथ विनम्रता के भाव के साथ जुड़िए। आप लोगों से शब्दों को, बहुत प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करिए और आपके लिए उसके रिज़ल्ट, शब्दों के प्रभाव, आपके वाणी के प्रभाव आपका कितना लोगों पर पड़ता है, उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, ये आपको हेल्प एस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स से क्वांटम जंप कराएगी आपको, यानी कि 1 से सीधे आपको 10 तक की एनर्जी में लेकर के जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 10 10 11 11 की एनर्जी ज़रूर लिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।